नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए मौलिक अधिकारों का हम अध्ययन कर रहे हैं और आज की कक्षा में इसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे हम मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण की बात करें तो हम अब तक समानता का अधिकार और साथ में स्वतंत्रता के अधिकारों को समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे बाकी के वर्गीकरण को, जिसमें पहला है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो बहुत ही गहन तौर के शोषण के आधार हैं। उन शोषण के आधारों पर भाग 3 के अंदर प्रतिबंध लगाए गए हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं 23 और 24 अनुच्छेद के द्वारा किन अधिकारों की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद तो 2 हैं, परंतु अधिकार 3 प्रकार के इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहले देखें अनुच्छेद 23, तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध किया गया है। बहुत ही आम जबान में इसको कहें तो इंसान की वस्तुओं के जैसे खरीद और बिक्री पर रोक लगाई गई है। वस्तु की तरह किसी भी व्यक्ति को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। और बलात् श्रम की बात करें तो जबरदस्ती किसी से काम नहीं कराया जा सकता है। बलपूर्वक धमकी देकर किसी के ऊपर दबाव डालकर कोई काम नहीं कराया जा सकता है। जैसे बात करें, भारत में एक लंबा इतिहास रहा है बंधुआ मजदूरी का, जहां पर कर्ज में दबे कृषकों से, मजदूरों से या अन्य आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों से बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी कि ऋण जो आपने लिया है वो तो आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो इसके बदले में आप हमें अपना श्रम का दान दीजिए और उससे हम आपके ऋण की भरपाई समझेंगे। हालांकि ऋण इतने महंगे ब्याज दरों पर दिया जाता था कि ऋण की भरपाई हो नहीं पाती थी और सारा जीवन पर्यंत कोई मजदूर, कोई कृषक बंधुआ मजदूर बन के रह जाता था। बंधुआ मजदूरी मतलब जिसके बदले में कोई भी पारिश्रमिक उस मजदूर को दिया नहीं जाता था। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर रही हैं। इस तरह की व्यवस्था पर गहरा आघात, गहरी चोट और इनको पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित कर दिया गया है। सबसे पहले समझते हैं इसके अंदर कि मानव दुर्व्यापार के क्या उदाहरण हो सकते हैं। क्या आज भी भारत में यह है या भारत में खत्म हो चुका है? तो मानव दुर्व्यापार मतलब मानव को किसी वस्तु की भांति क्रय विक्रय किया जाए। अब यहाँ पर बात यह है कि ऐसा नहीं है आज खत्म हो चुका है। इतिहास की बात करें तो हमें लिस्बन की तरह कोई बहुत बड़ी दास मंडियों की प्रचलन तो यहाँ देखने को नहीं मिलता, पर फिर भी दास प्रथा, देवदासी प्रथा और किसी व्यक्ति को खरीदने बेचने जैसी अनेक घटनाएं इतिहास काल में भी मिली हैं, वर्तमान में भी मिलती रहती हैं। और जो सबसे गहन असर इसका पड़ता है वो पड़ता है औरतों और बच्चों पर। महिलाओं और बच्चों को खासकर जो खरीदा बेचा जाता है वो बेचा खरीदा जाता है वेश्यावृत्ति, या फिर जो चल रहा है आजकल इंटरनेट के दौर में पोर्नोग्राफी का, अश्लील चलचित्रों का प्रचलन, उसकी इंडस्ट्री के अंदर इनको एक विक्टिम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर इंसानी खरीद फरोख्त का गहरा असर पड़ता है। इसी के साथ बात करें तो बहुत सारे क्षेत्रों में विवाह संबंधों के लिए भी इंसानों को खरीदने बेचने जैसी खबरें आती रहती हैं, या फिर कहीं पर काम कराने के लिए, मतलब किसी व्यक्ति का क्रय विक्रय बंधुआ मजदूरी से भी जुड़ा हुआ है कि किसी व्यक्ति को कुछ हजार रुपए में बेच दिया जाए और फिर उसको अपने यहाँ पर दास बनाकर उससे अनेकों प्रकार के कार्य करवाए जाएं। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि अभी भी खाली नहीं हुआ है या फिर अभी भी खत्म नहीं हुआ है ये मानव दुर्व्यापार का जो सिस्टम हमारे देश के अंदर चल रहा है। और दूसरी तरफ बलात् श्रम की बात करें तो बलात् श्रम, अब सबसे पहले हम जानेंगे कि बलात् श्रम आखिर होता क्या है, इसको हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसको समझें तो जबरन श्रम या बलात् श्रम सभी काम या सेवा जो किसी व्यक्ति से दंड की धमकी के तहत ली जाती है और जिसके लिए व्यक्ति ने स्वेच्छा से खुद को प्रस्तुत नहीं किया है। मतलब चाहे आप किसी व्यक्ति को उसके काम के बदले में पारिश्रमिक दे रहे हैं, परंतु उस व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपने आप को प्रस्तुत ही नहीं किया आपका काम करने के लिए, वो नहीं चाहता आपका काम करना। अब चाहे आप उसे पारिश्रमिक देकर भी काम करवाएं, परंतु अगर जबरन काम करा रहे हैं तो यह जबरन श्रम या बलात् श्रम की श्रेणी में आता है और इस तरह की किसी भी गतिविधि पर पूर्णतया रोक लगाई गई है। अब भारतीय संविधान के भाग 3 में यह दूसरा उदाहरण हमें मिलता है जहां पर दंड का प्रावधान दिया गया है। दंड कितना होगा यह तो नहीं दर्शाया गया है, परंतु यह कहा गया है कि संसद के कानूनों द्वारा ऐसी कोई भी गतिविधि जो
किसी भी व्यक्ति के क्रय विक्रय से संबंधित हो या फिर बलात् श्रम से संबंधित हो, ऐसी गतिविधि दंडनीय अपराध होगी भारतीय संसद के कानून के द्वारा। तो देख लेते हैं कौन से कानूनों की यहां पर बात की गई है या फिर संसद ने कौन से कानून बनाए हैं इन मौलिक अधिकारों को समाज में स्थापित करने के लिए। सबसे पहले अगर मानव दुर्व्यापार की बात करें तो अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 बनाया गया है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को वस्तु की तरह खरीदना और बेचना यह दंडनीय अपराध है। और इसी के साथ हम आगे देखें तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 प्रतिपादित किया गया भारतीय संसद द्वारा, ताकि देश के अंदर बंधुआ मजदूरी के ऊपर रोक लग सके। अब जैसे हमने बात की थी कि आज के उदाहरण क्या हो सकते हैं, हालांकि प्रारंभिकी में देखें तो ज़्यादातर जो प्रश्न है वो इसी तरह से है कि शोषण के विरुद्ध अधिकारों में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं, कौन कौन से अधिकार सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 23 और 24 के ऊपर सवाल पूछ लिए जाते हैं। हम अभी 23 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने दो चीज़ें देखी हैं, किसी व्यक्ति की खरीद फरोख्त और दूसरी तरफ बलात् श्रम। लेकिन अगर हम इससे आगे चलें और मुख्य परीक्षा की तरफ कुछ जिक्र करें तो इसमें ये जान लें कि यह समस्या अभी भारत में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्टों की बात करें तो उसमें बारंबार ये कहा गया है कि ये जो चुनौतियां हैं दोनों प्रकार की, बलात् श्रम की और इंसानी खरीद फरोख्त की, ये भारत के सामने बढ़ती हुई चुनौतियां हैं। गौर करें, बढ़ती हुई चुनौती है, घटती हुई चुनौती नहीं है। और खासकर कोविड 2019 के जो असर हुए हैं समाज के ऊपर, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर, और जो समाज के निचले तबके की आर्थिक स्थिति है वो जिस तरह से बिगड़ी है, तो हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि यह कहीं ना कहीं जरूर गहन असर डालेगी भारत के अंदर होते बलात् श्रमों के ऊपर, या फिर खासकर किसी भी व्यक्ति के खरीदे और बेचे जाने के ऊपर। ये बढ़ सकता है क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति वो संतुलित नहीं रह पाई है। बहुत सारे लोग जो एक लंबे संघर्ष के बाद, सरकार की बहुत सारी नीतियों के फायदे के बाद वो गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, अब वापस धकेले जा चुके हैं गरीबी रेखा के नीचे। और जब अर्थव्यवस्था चरमराती है तो इस तरह की घटनाएं समाज के अंदर बढ़ना लाजमी है। दो चीजों के ऊपर गौर करेंगे, एक तो बढ़ती हुई समस्या और दूसरा अनुच्छेद में किस किस अधिकार की बात की गई है। एक और चीज समझ लेते हैं जबरन श्रम के बारे में। जो आज के आधुनिक विचारक हैं, जो मौलिक अधिकारों को बहुत ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करते हैं या उस दिशा में अध्ययन और लिखने का काम करते हैं, वो यह करते हैं कि देखिए मसला सिर्फ इस बात का नहीं है जबरन श्रम के अंदर कि आप किसी से जबरदस्ती काम करा रहे हैं, परंतु यदि कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी समस्या से ग्रसित होने के बाद, मतलब कि उसकी कोई आर्थिक परेशानी है, सामाजिक परेशानी है, उन परेशानियों के जंजाल में फंसने के बाद यदि किसी ऐसे काम में आरोपित किया जाता है, उसका कोई ऐसा काम करना पड़ता है जो वह स्वेच्छा से नहीं करना चाहता है, तो यह भी जो है वो बलात् श्रम की श्रेणी में आता है। मतलब कि भारत का कोई युवा, भारत की कोई युवती जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग पास करके बाहर निकलते हैं, परंतु समाज में, हमारे श्रम क्षेत्र में उनको मनचाहा, उनकी योग्यता के मुताबिक काम नहीं मिल पाता है और उनको मजबूर होना पड़ता है दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, पुणे के कॉल सेंटरों में अपनी रातें काली करने के लिए, जो वो नहीं करना चाहते हैं और उनकी योग्यता के अनुरूप भी यह कार्य नहीं है। उनकी योग्यता के अनुरूप उनको कुछ और बेहतर काम मिलना चाहिए था, तो यह भी बलात् श्रम की श्रेणी में आता है। परंतु यहां पर आप देख रहे हैं कि जो इंसान है उसकी इच्छाएं आसमान फाड़ रही हैं। मतलब सभी व्यक्तियों को उनकी योग्यता के मुताबिक मनचाहा काम मिल सके, यह कल्पना अभी थोड़ी असंभव प्रतीत होती है। पर याद रखें, असंभव प्रतीत होती है का मतलब ये नहीं है कि असंभव ही है। जैसे कि वो एक शेर है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मतलब कि असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों के लिए यह नहीं कि हम कोशिश भी ना करें, हम प्रयत्न भी ना करें। प्रयत्न करें और अपने जितने भी हमारे स्रोत हैं उनका सही से इस्तेमाल किया जाए, तो यह भी संभव है कि एक दिन सभी लोगों को उनकी योग्यता के मुताबिक, उनकी स्वेच्छा पर, उनके मनचाहा काम उनको मिल सके। तो इस तरह की कुछ अवधारणाएं हैं जो इन मौलिक अधिकारों को बहुत ही ऊंचाई पर ले जाती है। आगे चलते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 24
जिसमें कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध किया गया है अनुच्छेद 24 के अंदर। अब इस अनुच्छेद को भी काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है आज के जो आधुनिक बुद्धिजीवी हैं। जैसे कहा गया कि यहां पर जो कोशिशें की गई हैं वो पूर्ण हृदय से नहीं की गई हैं, बल्कि आधे हृदय से की गई हैं। कैसे? जैसे ये अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा किसी कारखाने, किसी खान या किसी खतरनाक रोजगार में, परिसंकट में रोजगार में आरोपित नहीं किया जा सकता है, वहां पर उसको नियोजित नहीं किया जा सकता है। अब यहां पर बात यह की जाती है कि जब आम तौर पर समाज में, राजनीति क्षेत्र में जब बालक की परिभाषा आती है तो आप कहते हैं 18 साल से नीचे का बच्चा, मतलब 18 साल से नीचे हैं तो बच्चा, और अगर 18 साल से ऊपर है तो वयस्क हो जाता है। तो आम अवधारणा बाकी क्षेत्रों में बालक के लिए 18 वर्ष की आयु, लेकिन जब बाल श्रम की बात आई, बाल मजदूरी की बात आई, तब आपने इसको 18 नहीं कहा, तब आपने इसको 14 वर्ष कर दिया। बालक की परिभाषा ही आपने बदल दी। इसका मतलब 14 से 18 वर्ष का जो बालक है उसको तो बाल श्रम से निजात यह अनुच्छेद दिला ही नहीं पा रहा है, पहली आलोचना। और इसके बाद 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनके लिए भी आपने पूर्ण हृदय से प्रयास नहीं किए हैं। आपने क्या कहा? आपने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा किसी कारखाने, किसी खान या किसी परिसंकट में रोजगार, खतरनाक रोजगार में उसको आरोपित नहीं किया जाएगा, उसको नियोजित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कारखाने, खान या खतरनाक रोजगार के अलावा जो बाकी रोजगार के परिक्षेत्र हैं वहां पर इस बालक को नियोजित किया जा सकता है, इससे काम लिया जा सकता है, बाल मजदूरी कराई जा सकती है। तो यह है आलोचनाएं अनुच्छेद 24 की। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, हम यहां पर चेतन भारत लर्निंग पर हम एक अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए संस्थान हैं। अब ना तो यह कारखाना है, ना ही यह कोई खान है, और ना ही इसको आप परिसंकट में रोजगार कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई खतरनाक कोई फैक्ट्री है, यहाँ पर कोई किसी आप समझे कि ज्वलनशील पदार्थों से कोई प्रक्रिया के द्वारा कोई वस्तु बनाई जा रही है या कोई सेवाएं प्रदत्त की जा रही हैं। तो इसका मतलब अनुच्छेद 24 को अगर हम देखें तो यहाँ तो बाल मजदूरी कराई जा सकती है। देखिए, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम चेतन भारत लर्निंग पर बाल मजदूरी कराते हैं। हम इसके सख्त दर सख्त खिलाफ हैं। परंतु उदाहरण के तौर पर कानून इसकी इजाजत देता है, या फिर कहें अनुच्छेद 24 तो इसकी इजाजत देता ही। तो यह परेशानी थी कि जो भी इस तरह के पेशे हैं, इस तरह के काम हैं जहां पर खतरनाक प्रक्रिया से कोई काम नहीं किया जा रहा है, वहां पर बाल मजदूरी भारत में फिर चलती रही। और ऊपर से यहां पर यह भी नहीं लिखा था कि यह दंडनीय अपराध है। मौलिक अधिकारों में सिर्फ 2 अनुच्छेद हैं जो दंड की बात करते हैं। एक है अनुच्छेद 17 जहां पर अस्पृश्यता का अंत किया गया है, और दूसरी तरफ अनुच्छेद 23 जहां पर बात यह की गई है कि बलात् श्रम नहीं कराया जाएगा और मानव दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा। अब आते हैं इस अनुच्छेद को समाज में स्थापित करने के लिए भारतीय संसद ने भी कुछ कानून बनाए हैं। तो जैसे सबसे पहले और सबसे अहम कानून बनता है 1986 में बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986। मतलब बाल श्रम को निषेधित किया जाता है परंतु साथ ही विनियमित भी किया जाता है। अब इसका भी बड़ी आलोचना है। किस प्रकार से कि कुछ क्षेत्रों में तो आपने बाल श्रम को निषेध कर दिया कि यहां पर बाल श्रम नहीं कराया जाएगा, परंतु संसद ने साथ ही कुछ क्षेत्रों में बाल श्रम को तो विनियमित कर दिया। मतलब जो कानून आया था बाल श्रम को पूरी तरह से खत्म कर देने के लिए, उसने तो कुछ क्षेत्रों में जो बाल श्रम है उसको कानूनी बना दिया, विनियमित कर दिया। मतलब ऐसे प्रावधान लिख दिए कि अगर इस क्षेत्र में बालक से काम कराया जाएगा तो फिर बालक की जो शिफ्ट है, जो कार्य के घंटे हैं, वो कितने घंटे की होगी, बीच में अगर मध्याह्न आप कोई ब्रेक देते हैं वो कितने मिनट की ब्रेक होगी, और साथ ही जैसे एक बाल कल्याण फंड आप बनाएंगे। तो बहुत सारे क्षेत्रों में तो विनियमित कर दिया गया, कानूनी कर दिया गया बाल श्रम को। और इसी कानून के तहत जो परिसंकट में रोजगार हैं उनकी एक सूची भी बनाई गई। सबसे पहले उसमें 18 ऐसे व्यवसाय रखे गए जिनको परिसंकट में घोषित किया गया। कालांतर में बढ़ते बढ़ते ये 65 तक पहुंचे कि 65 क्षेत्रों में परिसंकट में हम चिन्हित करते हैं और यहाँ पर बाल श्रम नहीं कराया जा सकता है। परंतु पूरे भारत देश में सिर्फ 65, ये बहुत कम है। और आपको जानकर शायद हैरानी हो
कि शुरुआती दौर में जो पटाखा इंडस्ट्री है, जहां पटाखे बनाए जाते हैं, उसको परिसंकट में के तौर पर चिन्हित किया ही नहीं गया था। अब अगर पटाखा इंडस्ट्री परिसंकट में नहीं है तो फिर परिसंकट में क्या है? तो इस तरह की बहुत सारी व्याधियां इसके अंदर रहीं, परंतु फिर भी यह कानून कहीं ना कहीं बाल श्रम के खिलाफ भारत में एक लड़ाई की शुरुआत करता है। अब जो हमारे पास सबसे अहम पड़ाव आता है, जिसको हम बाल श्रम से जोड़ के देख सकते हैं, वो है 86 संवैधानिक संशोधन 2002। 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा भारत में बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब हर 6 से 14 साल तक के बच्चे का यह मौलिक अधिकार है कि उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अब जब अनिवार्य कर दिया गया शिक्षा को, तो बात यह है कि कोई भी बच्चा या तो किसी कारखाने में काम कर रहा होगा या वो स्कूल जा रहा होगा। याद रखें, किसी भी समाज में बाल श्रम और शिक्षा ये दोनों साथ नहीं रह सकते। इन दोनों में से एक ही होगा अगर आप पूर्ण रूपेण किसी चीज को या शिक्षा को लागू करना चाहते हैं तो। अन्यथा कुछ बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, कुछ बच्चों को नहीं मिलेगा। और हम तो बात कर रहे हैं समाज को समता मूलक मूल्यों पर बनाने की। तो इस तरह की व्यवस्था तो नहीं हो सकती कि कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को हम छोड़ के आगे चलें। अब यहां पर गहन विचार यह किया गया कि शिक्षा का अधिकार आ चुका है, इसके साथ जो मध्याह्न भोजन योजना है ये तो पहले से ही चल रही है। अब हम मुफ्त शिक्षा भी दे रहे हैं, मध्याह्न भोजन भी दे रहे हैं, इसके अलावा फ्री किताबें, बस्ते और स्कूल ड्रेस वो भी चल रहा था। बच्चे फिर भी स्कूल तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो सरकार ने गहन मंथन किया कि बच्चे स्कूल तक क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर जो एडमिशन होने चाहिए बच्चों के वो उस मात्रा में क्यों नहीं हो रहे हैं जितने हम चाहते हैं। तो पता किया गया भाई बच्चे तो अभी बाल मजदूरी से नहीं निकल रहे हैं। तो सरकार को लगा भाई वो 1986 में हमने कानून बना दिया था, बाल श्रम तो बंद हो गया। तो बात वहीं आई कि जी कारखानों में बंद हो गया, खान में बंद हो गया, खतरनाक रोजगारों में आपने बंद करवा दिया है, परंतु बाकी जगह तो चल रहा है। तो याद रखें 2006 में भारत सरकार के आदेश पर अनेक संस्थान में जिनको चिन्हित किया गया वहां पर बाल श्रम के ऊपर रोक लगाई गई और उसको भी दंडित अपराध की श्रेणी में लाया गया। जैसे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, इसके अलावा यहां तक के घरेलू कामकाज जिसको हम डोमेस्टिक हेल्प बोलते हैं, घरेलू कामकाजों के लिए भी बच्चे को नियमित नहीं किया जा सकता है। तो ये लगा कि जो गैर खतरनाक काम है वहां से बच्चों को वापस निकाला जाएगा, स्कूल में लाया जाएगा। वो अलग बात के कानून का होना एक चीज है और कानून का लागू होना अलग चीज है। तो यहां से इस तरह से हम बाल मजदूरी के खिलाफ लड़ते रहे और बाल मजदूरी के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में सबसे अहम पड़ाव, जो अब तक का सबसे अहम पड़ाव है, वो आता है साल 2016 में, जब भारत सरकार संसद में बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम पारित करवाती है। अब ये वही अधिनियम है जो 1986 का था। इसमें कुछ प्रावधानों को बदल दिया गया। जैसे सबसे पहले ये कहा गया कि अब बच्चा किसी भी क्षेत्र में काम नहीं कर सकता है, सभी व्यवसायों में बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध है। मैं वापस दोहराता हूं, सभी व्यवसायों में बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। अब ऐसे कोई चिन्हित नहीं कर रहे हैं कि होटल है, रेस्टोरेंट है, फैक्ट्री है, परिसंकट में रोजगार है। कह दिया सभी व्यवसायों में पूर्ण रूपेण प्रतिबंध है बाल श्रम के ऊपर। परंतु एक चीज रख ली गई कि जहां बच्चा अपने परिवार की मदद करता है उसे छोड़कर बाकी सभी व्यवसायों में बाल श्रम प्रतिबंधित है। यदि बच्चा अपने पारिवारिक व्यवसाय में मदद करता है, मतलब अगर 14 साल से कम के किसी बच्चे को पारिवारिक व्यवसाय में नियोजित किया जाता है तो यह कानूनी दृष्टि से सही है, किसी और व्यवसाय में नियोजित नहीं किया जाएगा। अब यहां दिक्कत क्या आती है, या फिर कैलाश सत्यार्थी साहब जिनको नोबेल प्राइज मिला था यही बच्चों के हकों के लिए काम करने के लिए, तो वो भी इस कानून से शुरुआती दौर में खुश क्यों नहीं थे। तो वजह यही है कि देखिए, एक स्थिति तो हम आ चुकी है भारत के अंदर जहां पर कोई भी परिवार जो आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर थोड़ा सुदृढ़ है, वह अपने बच्चों से बाल मजदूरी नहीं कराता है। हम आम जबान में आज सुनते भी हैं कि भाई बच्चों से पढ़ाई करवा लीजिए, पढ़ाई के बिना अब कुछ नहीं रह गया है। तो
जो हम देखें कि मिडिल क्लास जिसकी हम बात करते हैं, मध्यम वर्ग भारत का या उच्च वर्ग, वहां पर बाल मजदूरी ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। परंतु आर्थिक या सामाजिक तौर से जो तबका, जो वर्ग हमारा सुदृढ़ नहीं है, वहां पर बाल मजदूरी एक गहन समस्या है। अब ये जो आर्थिक तौर पर सुदृढ़ नहीं है हमारा सामाजिक वर्ग, यहां पर आप देखें तो ज्यादातर पारिवारिक व्यवसाय ही तो चल रहे हैं। सीधा कहूं तो अगर आपके घर, गली, मोहल्ले, चौक पर आलू टिक्की की एक रेडी लगाने वाला व्यक्ति है, अंडे की रेडी लगाने वाला एक व्यक्ति है, और वो चलता है आजकल चाइनीज मोमोज, उसकी रेडी लगाने वाला व्यक्ति है, तो उसका तो पारिवारिक व्यवसाय है। ये चाय की दुकानें हो गई हैं। तो यहां पर क्या है कि ऐसा व्यक्ति अपने बच्चों को बाल मजदूरी में धकेल लेगा और कानून उसको रोक भी नहीं पाएगा। इसके बाद हम देखें तो बीड़ी इंडस्ट्री जैसा, वहां पर भी कोई ऐसा नहीं कि फैक्ट्री में जाके बीड़ियां बन रही हैं। आमतौर पर देखा जाता है तो जो बीड़ी बनाने के जो कारखाने उनके मालिक हैं, वो कई बार मजदूरों को ठेके पर रखते हैं कि ये लो इतने पत्ते ले जाओ और इतना तंबाकू ले जाओ, घर से इतनी बीड़ी बना के 1 हफ्ते बाद हमें दे जाना, ताकि उनको उस जगह का रेंट ना देना पड़े, किराया ना देना पड़े जहां पर वो बीड़ी बनवाएंगे। अपने घर से बना के ले आइएगा, हमें तो माल से मतलब है। तो ये लोग ऐसा माल अपने घर ले जाते हैं, ये भी पारिवारिक व्यवसाय के तौर पर चल रहा है। तो यहां समस्या ये आ जाती है कि आर्थिक तौर पर जो सुदृढ़ नहीं है परिवार, उनकी मदद या उन बच्चों में बाल श्रम को नहीं रोक पाएगा यह कानून। और आगे चलते हैं, सजाएं भी सख्त कर दी गई हैं। तो जुर्माना 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, और इसी के साथ 20 से 50,000 तक का जुर्माना किया जा सकता है अगर कोई भी व्यक्ति बाल श्रम करवाता है। याद रखें, पारिवारिक व्यवसायों में यह लागू नहीं होगा, जुर्माना नहीं किया जाएगा। पारिवारिक व्यवसाय में बच्चे को नियोजित किया जा सकता है। और दूसरी तरफ एक अच्छी बात इस कानून की, बल्कि बहुत अच्छी बात, 14 से 18 वर्ष तक जो बच्चे थे जिनको पहले किसी गिनती में गिना ही नहीं जाता था, और इनको तो खुले तौर पर किसी भी व्यवसाय में मजदूरी दी जा सकती थी, तो इसकी एक नई वर्गीकरण किया गया है जिसमें कहा गया है किशोर। अब 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए व्यवस्था यह है कि इनको किसी भी परिसंकट में रोजगार में नियोजित नहीं किया जा सकता है। मतलब गैर परिसंकट में रोजगार में आप इसको नियोजित कर सकते हैं, परिसंकट में नहीं करेंगे। और एक बाकायदा सूची बनाई गई है कि जहां पर जैसे ज्वलनशील पदार्थों से यदि कोई काम किया जा रहा है, इस तरह से परिसंकट में जितने भी क्षेत्र हैं उनकी सूची, और वहां पर किशोर को 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे को नियोजित नहीं किया जा सकता। हाँ, गैर परिसंकट में नियोजित किया जा सकता है, और सजाएं बिल्कुल सेम है। जैसे कि यदि कोई किशोर से परिसंकट में क्षेत्र में काम करवाता है तो फिर 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास और साथ में 20,000 से 50 रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। तो इन 2 अनुच्छेदों के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि भारत में क्या व्यवस्थाएं रुकनी चाहिए। एक, मानव दुर्व्यापार नहीं होगा, दूसरा, बलात् श्रम नहीं कराया जाएगा, और तीसरा, बाल मजदूरी को रोक दिया जाएगा। परंतु फिर से हम एक बार याद कर लें, खासकर मुख्य परीक्षा के लिए, कि मौलिक अधिकारों का होना एक चीज है और उनका समाज में स्थापित होना एक अलग चीज है। मतलब आज ऐसा कौन सा चौराहा हम देखते हैं जहां पर बाल श्रम नहीं हो रहा है? जब हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, एसडीएम साहब, या फिर हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं, तो क्या उनको नजर नहीं आता है कि बाल श्रम कराया जा रहा है? तो परेशानी हमारी यही है कि हमारे पास मौलिक अधिकार संविधान में तो हैं, परंतु याद रहे समाज में स्थापित होना अभी बाकी है। आगे चलते हैं और देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं धर्म के प्रति स्वतंत्रता के अधिकार, ताकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर स्थापित हो सके और सभी व्यक्ति को अपने अंतःकरण के हिसाब से, अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से जीवन जीने का स्वतंत्रता दी जा सके। देखते हैं अनुच्छेद 25 में सबसे पहले दी गई है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो 4 तरीके की स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 25 के अंदर। सबसे पहले अंतःकरण की स्वतंत्रता, मानने का अधिकार, आचरण का अधिकार और साथ ही धर्म के प्रसार का अधिकार, या फिर जो भी आपकी अंतःकरण की आवाज है। सबसे पहले अंतःकरण की स्वतंत्रता को समझ लेते हैं। मतलब देखिए, जो हम बात कर रहे हैं कि धर्म की स्वतंत्रता, तो क्या सिर्फ धर्म की ही स्वतंत्रता होगी या सिर्फ धार्मिक भावनाओं का ही ध्यान रखा जाएगा? यदि भारत में किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्था नहीं है,
वह नास्तिक प्रथा का अनुयायी है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, धर्म तो ये सब तो व्यक्तियों द्वारा बनाई गई चीज है और मैं तो भगवान में भी नहीं मानता हूं, मैं तो पूरी तरह से विज्ञान का अनुयायी हूं, भगवान कुछ नहीं होता है, धर्म कुछ नहीं होता है। तो क्या ऐसी मान्यताओं को, ऐसी आस्थाओं को अनुच्छेद 25 में जगह नहीं दी जाएगी? यहां पर सौंदर्य देखिए भारतीय संविधान का, कि धर्म की जहां पर स्वतंत्रता प्रदत्त की गई है, वहीं पर अंतःकरण की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। अब आपका अंतःकरण, आपकी इनर वॉइस जिसको हम कहते हैं, अंतर आत्मा की आवाज, यदि किसी धर्म खास की बात करती है, आप धर्म में विश्वास रख लें। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि नहीं मैं नास्तिक हूं, वह अपने नास्तिक विचारों को भी सुरक्षा दे सकता है, उसके अनुसार जीवन जी सकता है। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि ना नास्तिकवाद, ना ही किसी धर्म खास में, मेरे तो जो कुछ हैं, कोई मेरे पिताजी महाराज, कोई बाबा जी महाराज हैं, मतलब के जो डेरावाद भारत में है। और मैं यह उपहास करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सही उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं कि यह भी अनुच्छेद 25 की परिधि में ही आता है कि आप किसी व्यक्ति विशेष में भी आस्था रख सकते हैं कि यह जो बाबा जी हैं हम इनके अनुयायी हैं, क्योंकि वह आपके अंतःकरण की स्वतंत्रता की परिधि के अंदर आता है। तो इस प्रकार से भारत का संविधान, जो भारत की एक विराट परंपरा है धार्मिक आस्थाओं को लेके, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है कि यहां पर सिर्फ धार्मिक भावनाओं का ही ध्यान नहीं रखा जाएगा। यदि कोई नास्तिक है तो उसको भी अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार दिया जाएगा। तो पहली है अंतःकरण की आवाज, जो हम बात कर रहे हैं धार्मिक, और अगर धर्म से इतर भी कोई अंतःकरण उसकी बात करती है तो उसके अनुसार जीवन जी सकता है। फिर आते हैं मानने का अधिकार। यहां हम ज्यादातर देखिए अंतःकरण को मानने का, आचरण करने का और प्रसार करने का अधिकार यह अंतःकरण वाले व्यक्ति को, मतलब नास्तिक वाले को भी होगा। या फिर अंतःकरण की आवाज से यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इस खास धर्म में यकीन रखता हूं, तो उसको भी ये 3 अगले अधिकार मिलेंगे। जैसे सबसे पहले मानने का अधिकार। मानने का अधिकार यह है कि समाज में खुले तौर पर आप यह उद्घोष कर सकें कि मैं इस धर्म खास का अनुयायी हूं, इस धर्म खास को मानने वाला हूं। उसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। और फिर जब आपने एक बार उद्घोष कर ही दिया समाज के अंदर, तो फिर आचरण का अधिकार, मतलब जो भी आपके धार्मिक रीति रिवाज हैं उनके अनुसार आप जीवन जी सकते हैं। यदि आपके धर्म में मूर्ति पूजा है, आप मूर्ति पूजा करें। कुछ धर्मों में, भारत में मूर्ति पूजा वर्जित भी है, तो वो मूर्ति पूजा ना करें। या फिर जैसे हम बात करें सूफीवाद है, तो मज़ारों पे किसी खास दिन चादरें चढ़ाने का रिवाज है, अगरबत्ती जलाने का रिवाज है। या फिर किसी धर्म में किसी खास दिन किसी खास सरोवर में जाके स्नान करने का कोई रीति रिवाज है, आप धर्म के उस आचरण को भी अधिकार पूर्वक भारत में आगे बढ़ा सकते हैं। आगे प्रसार का अधिकार, मतलब चाहे अंतःकरण की आवाज हो, जो हम नास्तिकवाद, या फिर अंतःकरण की आवाज अगर आपकी किसी खास धर्म से भी रिलेट करती है, तो जो आपके धर्म की अच्छी बातें हैं उनका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। आप अपने धर्म प्रचार को भी भारत में मौलिक अधिकार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो आस्था टीवी चैनल खुले हैं, उस पर आप देखेंगे ज़्यादातर धार्मिक संस्थाएं धर्म प्रचार ही कर रही होती हैं। या फिर आप देखेंगे कि कई बार धार्मिक जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, वो भी बाजारों में प्रस्तुत हैं। आप चाहें तो उनको खरीद सकते हैं। मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों में यहाँ पर धार्मिक पुस्तकें भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं धर्म प्रचार का काम कर रही हैं। अनेक धर्म गुरु धर्म प्रचार का काम करते हैं। आज तो धर्म गुरु सोशल मीडिया का भी यूज करते हैं धर्म प्रचार के कार्यों के लिए। तो ये सभी अधिकार हमें प्रदत्त किए गए हैं अनुच्छेद 25 के द्वारा। परंतु यहाँ पर अब आगे चलते हैं और एक बहुत खास चीज समझते हैं धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। एक तो हमने समझ लिया अंतःकरण की आवाज, और दूसरा जब हम बात कर रहे हैं कि धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, तो ये अबाध रूप कितना आबाद हो सकता है? मतलब कि क्या कुछ सीमाएं भी तय की जा सकती हैं धर्म के परिप्रेक्ष्य में इन अधिकारों के संबंध में? तो आगे देखते हैं। सबसे पहले जो उचित प्रतिबंध हैं वो लगाए जा सकते हैं सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य आधार पर। मतलब ऐसा कोई भी धार्मिक परंपरा, धार्मिक रीति रिवाज जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के प्रतिकूल है, तो सरकार उसके ऊपर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। परंतु अनुचित प्रतिबंध नहीं होंगे। पर हाँ,
अगर कोई ऐसी व्यवस्था है जो स्वास्थ्य सार्वजनिक व्यवस्था के बहुत ज़्यादा खिलाफ है, उस पर पूर्णतया प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। उसको आप उचित प्रतिबंध ही कहेंगे कि बंद कर दी गई, अच्छा है। जैसे अब धार्मिक रीति रिवाजों के नाम पर कोई ये कहने लग जाए उठ के कि हमारे धर्म की 2500 साल की परंपरा है कि जब भी अमावस की रात आती है तो हम पड़ोस से एक व्यक्ति को लाते हैं और नरबली दे देते हैं। तो क्या धर्म के नाम पर नरबली भी भारत में की जा सकती है? जवाब है नहीं, इस पे पूर्णतया प्रतिबंध है और यह उचित प्रतिबंध है, यथोचित प्रतिबंध है। परंतु क्या कुछ और इससे कमतर होके भी उचित तौर पर सीमित किया जा सकता है? तो देखें, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, एक उदाहरण के तौर पे यदि किसी भी धर्म को कोई नगर कीर्तन, कोई शोभा यात्रा निकालनी है, कोई जुलूस निकालना है, तो इसके लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होती है और प्रशासन विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए या तो अनुमति देगा या फिर अनुमति नहीं भी दे सकता है। और अगर अनुमति नहीं दी जा सकती है तो फिर उस धर्म खास के मानने वालों को यह अनुमति नहीं होगी कि उस दिन वो शोभा यात्रा या नगर कीर्तन जैसा कुछ कर सके। तो सार्वजनिक व्यवस्था का आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, नैतिकता या स्वास्थ्य। अब मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ और पूरे आदर के साथ ये कहना चाहता हूं कि कुछ धर्मों में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं आज जो आज के आधुनिक नैतिक मूल्यों से शायद मेल नहीं खाती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज के नैतिक मूल्य गलत या फिर वो पुराने धार्मिक मान्यताएं गलत हैं, इसमें गलत सही की बात नहीं है। बस कुछ धार्मिक रीति रिवाज जो है आज के नैतिक मूल्यों से, आधुनिक नैतिक मूल्यों से मेल नहीं खाते हैं। तो वहां पर जो नैतिकता है, इसको एक संबल प्रदान करने के लिए क्या किया गया है, आपकी धार्मिक रीति रिवाजों को कुछ हद तक सीमित किया जा सकता है। जैसे कुछ धर्मों में नग्नता में रहने का, अब उसको नग्नता कहना चाहिए या बिना कपड़ों के कहना चाहिए, यह आप खुद स्वेच्छा से डिसाइड कर सकते हैं। पर जैसे हिंदुइज्म में नागा साधु हैं या जैनिज्म में दिगंबर सभ्यता के लोग हैं जो कपड़े नहीं पहनने में विश्वास रखते हैं, तो ऐसे लोगों को कह दिया जाएगा कि भाई ठीक है, आप अपना ये रीति रिवाज मानिए, इसको आगे बढ़ाइए, परंतु आप सार्वजनिक स्थानों पर खुले तौर पर नहीं जा सकते हैं। तो वो उचित प्रतिबंध के तौर पे काम करेगा। यदि कोई ऐसी व्यवस्था है जो स्वास्थ्य के खिलाफ जाती है, जैसे जैनिज्म की बात करें और पूरे आदर से करें कि यहाँ पर एक संथारा प्रथा है जिसमें एक उम्र या फिर किसी खास अवस्था में यदि कोई व्यक्ति होता है, जैसे वो कोई बहुत गंभीर रोग से है, तो इस अवस्था में भूखे रहकर प्राण त्यागने की परंपरा है, जिसके बाद निर्वाण की प्राप्ति, और ऐसा कुछ जैनिज्म के अंदर बताया गया है। तो यह भारत में निषेध की जा चुकी है क्योंकि इसको आत्महत्या और आत्महत्या के प्रयास से जोड़ के देखा जाता है, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। तो याद रखें, अबाध रूप से आप धर्म की स्वतंत्रता का लाभ उठा सकते हैं, परंतु एक सीमित दायरे में रहते हुए। और इसके आगे बात करें तो अनुच्छेद 25 यह भी प्रदत्त करता है कि राज्य किसी भी धार्मिक आचरण से संबंध किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म की या किसी धार्मिक संस्था की कोई भी आर्थिक गतिविधि हो रही है या वो कोई राजनीतिक गतिविधि कर रहा है या कोई सामाजिक गतिविधि भी या धार्मिक गतिविधि भी कर रहा है तो उसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा नहीं है। सरकार किसी भी धार्मिक संस्था की, किसी धर्म की इन सारे क्रियाकलापों का नियमन कर सकता है, इनका निर्धारण कर सकता है। आगे चलें तो समाज कल्याण और समाज सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलना, यह भी सरकार कर सकती है, राज्य कर सकता है। मतलब हिंदुओं के जो धार्मिक संस्थान हैं उनको हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोल देना। मतलब जो प्रतिषेध किया गया था बहुत सारे आधारों पर कि कहीं जात के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं लिंग के आधार पर कि आप लोग मंदिर के परिसर में नहीं आएंगे, मंदिर के परिसर में आ गए तो आप गर्भगृह तक नहीं आएंगे, इस तरह की प्रथाओं पर रोक लगाते हुए सरकार या राज्य यह कानून बना सकता है कि हिंदू धार्मिक संस्थान सभी वर्गों के लिए खुले हैं। अब यहां पर एक और चीज आती है, जब यह लिखा गया अनुच्छेद 25 में और ये 25 में लिखा हुआ है तो साथ ही फिर आगे यह भी लिख दिया गया कि जब यहां पर अनुच्छेद 25 के इस खंड में जो धार्मिक संस्थान और हिंदुओं के धार्मिक संस्थानों की बात की गई है तो हिंदुओं का मतलब यहां पर साथ में हिंदुओं के होगा सिख, बुद्ध और जैन। मतलब सिख
बुद्ध और जैन जो मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, इनके लिए भी राज्य ऐसी व्यवस्था ला सकता है कि इन धर्मों के सभी वर्गों के लिए वो खोल दिए जाएं, यहां पर भी किसी को प्रतिषेध ना किया जाए। अब मुझे बहुत दुख, बहुत कष्ट होता है जब संविधान की इस महान धारा को, महान अनुच्छेद को कुछ लोग बहुत गलत तरीके से व्याख्यायित कर समाज में द्वेष फैलाने का काम करते हैं। अब गलत व्याख्या क्या है? तो कह देते हैं कि देखिए, भारत का संविधान तो क्या कहता है कि बुद्ध, सिख और जैन ये हिंदू धर्म के ही एक खंड हैं, हिंदू धर्म में ही समाहित हैं, या फिर सिख हिंदू धर्म का ही एक भाग हैं, और ऐसा संविधान में लिखा है तो सिखों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और हम हिंदू नहीं हैं। मैं पूरे आदर के साथ कहना चाहता हूं ये एक गलत व्याख्या है, क्योंकि यहां पर जब ये जिक्र आया है कि हिंदुओं का मतलब लिया जाएगा सिख, बुद्ध और जैन पे भी, तो यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किस परिप्रेक्ष्य में, किस संबंध में आप कह रहे हैं। सिर्फ इस संबंध में जहां पर यह लिखा हुआ है कि समाज कल्याण और समाज सुधार के लिए धार्मिक संस्था को खोला जा सकता है, सिर्फ इस परिप्रेक्ष्य में ही आप सिख, बुद्ध और जैन को हिंदुओं के संबंध में रख सकते हैं, इससे इतर नहीं। क्योंकि इसी अनुच्छेद के 25 अनुच्छेद की हम बात कर रहे हैं, इसी 25वें अनुच्छेद में यह भी लिखा है कि कृपाण धारण करना और कृपाण को साथ लेकर चलना सिख धर्म का ही एक अंग है। सिख को धर्म के तौर पर अनुच्छेद 25 खुद स्थापित करता है और यह अधिकार भी देता है कि कृपान धारण करके आप चल सकते हैं। अब कृपान एक शस्त्र के तौर पर है और जो भारत का शस्त्र अधिनियम है उसमें प्रतिबंधित भी है, परंतु सिखिज्म के लिए, सिख धर्म के लिए यह स्वतंत्रता दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि बड़े तौर पर यह कह दिया गया हो कि सिख, बुद्ध और जैन हिंदुओं का ही एक पार्ट है, ये गलत व्याख्या है। अब अनुच्छेद 25 से जुड़े हम कुछ और संबंधों की बात करते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जैसे जब ये बात की गई है कि आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता है और धार्मिक स्वतंत्रता भी है, तो पहली ये बात कि धर्म परिवर्तन भी क्या आपकी स्वतंत्रता है? तो हाँ, किसी भी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता है कि वो धर्म परिवर्तन कर सकता है। भाई, आपकी अंतःकरण की जो बात है वो आज ये है कि मैं मुसलमान हूं, कल को आपका अंतःकरण कहता है कि नहीं मैं हिंदू होना चाहता हूं, परसों को कहता है आप सिख होना चाहते हैं या पारसी होना चाहते हैं, तो आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु यह धर्म परिवर्तन स्वेच्छा पर होगा, किसी दबाव, किसी लालच में नहीं होगा। पहली बात, क्या कोई व्यक्ति अनुच्छेद 25 के द्वारा धर्म परिवर्तन कर सकता है? जी, चाहे रोज धर्म परिवर्तन करे, हर हफ्ते धर्म परिवर्तन करे, पर स्वेच्छा पर करे। अब इसी से उलट दूसरी चीज आती है कि यह भी तर्क दिया गया एक बार, और सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया, कि अनुच्छेद 25 के द्वारा ही मेरा यह अधिकार है, इसी में सम्मिलित अधिकार है कि मैं दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित कर सकूं। मतलब एक तो मैं खुद परिवर्तित होना चाहता हूं, ये अधिकार है, लेकिन क्या यह मेरा अधिकार है कि मैं दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करा लूं, और यह भी मेरा मौलिक अधिकार है? तो एक लाइन में जवाब है नहीं। केस क्या था? केस है सेंट स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1970 का केस है। अब इसमें सिंपल बात ये कि मध्य प्रदेश सरकार एक कानून लाई थी जिसमें ऐसा कोई भी धर्म परिवर्तन जो दबाव में, डर के द्वारा, लालच के द्वारा कराया जा रहा है, इसके ऊपर पूर्णतः रोक की बात की गई थी। तो फिर कुछ लोग अदालत गए, बोले जी ये तो गलत बात है, और फिर वहां पर यह तर्क दिया गया कि देखिए, हम आखिर प्रचार प्रसार जो मिलता है अनुच्छेद 25 से कि हम प्रसार करना चाहते हैं या प्रसार कर सकते हैं, ये अधिकार है, इसी में सम्मिलित है दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित कर लेना। परंतु यह विचार सर्वोच्च न्यायालय में निरस्त कर दिया गया, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा देखिए, जो प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता आपको दी गई है, यह इसलिए दी गई है कि आप अपने धर्म का और धर्म की अच्छी बातों को दूसरों में फैला सकें। और अगर कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति आपके धर्म से प्रभावित होकर स्वेच्छा से आता है तो यह उसका तो मौलिक अधिकार है, परंतु यह आपका मौलिक अधिकार कतई नहीं है कि आप दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित कराएं। यह अधिकार नहीं है मूल अधिकारों की श्रेणी में, क्योंकि अगर ऐसा दे दिया गया तो समाज खंडित होना शुरू हो जाएगा। हर धर्म के कुछ अनुयायी, कुछ उसको आगे बढ़ाने वाले, हर धर्म के ध्वजवाहक कहीं ना कहीं ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित कराएं, क्योंकि अब तो यह मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। तो याद रखें, दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तन कराना यह मौलिक अधिकार तो
कतई नहीं है। और फिर एक जो अभी कुछ महीने पहले हिजाब के ऊपर एक बड़ी बहस भारत में देखने को मिली, और यह मसला भी सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचता है। मोटा मोटी बात यह कि कर्नाटक के अंदर कुछ स्कूली बच्चियों को स्कूल के बाहर रोक दिया गया कि वो स्कूल में हिजाब पहन के नहीं आ सकती हैं, जो चेहरे को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके खिलाफ उन बच्चियों ने स्कूल के बाहर कुछ प्रदर्शन किए। इसके बाद फिर ये भी देखा गया कि इस्लाम के अलावा अन्य धर्म के अनुयायी भी इसके अंदर कूद पड़े कि अगर आप हिजाब पहन के आएंगे तो हम भगवा पहन के आएंगे या कोई और कुछ पहन के आएगा। और एक बड़ी बहस ये कि शैक्षिक संस्थानों में क्या धार्मिक वेशभूषा और धार्मिक चिन्हों की अनुमति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसी बीच कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि शैक्षिक संस्थानों में हिजाब नहीं पहना जा सकता है, हिजाब के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसको कर्नाटक सरकार के खिलाफ जब कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, वहां पर जो कर्नाटक सरकार का फैसला है इसी को मान लिया गया कि ठीक है, कर्नाटक सरकार के पास यह शक्ति है कि वो इस तरह के आदेश ला सकते हैं, तो उन्होंने कर दिया है। और भाई पूरे राज्य में हिजाब के ऊपर पाबंदी नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ स्कूलों में पहन के नहीं आएंगे, आप अपने घर पे पहने, आप बाजारों में पहने, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इसी जो उच्च न्यायालय का निर्णय था, इसी को चुनौती दी गई सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। ऐशत सिफा बनाम कर्नाटक राज्य 2022 में इसका निर्णय आता है, परंतु यह निर्णय बटा हुआ था। मतलब 2 न्यायाधीश की खंडपीठ थी। अब 2 न्यायाधीश जब थे तो हम जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय में पहली बात तो एकल न्यायाधीश के रूप में कभी जो सर्वोच्च न्यायालय वो काम नहीं करता, 2 या उससे ज्यादा जज होंगे। अब अगर 2 जो न्यायाधीश बैठे हैं, ये दोनों अपनी समझ के हिसाब से निर्णय लिख सकते हैं, और दोनों ने अलग अलग निर्णय लिखे और एक दूसरे से असहमत निर्णय लिखे हैं। तो एक जो न्यायाधीश हैं उन्होंने कहा कि देखिए, जो स्कूल हैं, जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, ये पंथ निरपेक्ष संस्थाएं हैं और यहाँ पर किसी भी तरह के धार्मिक चिन्हों की अनुमति नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर तो हर विद्यार्थी को एक जैसा फील कराना है, सब में एक रूपता लानी है। और सब अगर अपने धार्मिक चिन्ह पहन के आएंगे तो एक रूपता गायब हो जाएगी। और बहुत जरूरी समय में हम जी रहे हैं जहां पर हर भारतीय को यह समझना चाहिए कि वह भारतीय है, उसके धर्म मान्यताओं से ऊपर उठ के सब एक जैसा सोचें, एक जैसे ही बने। परंतु जो दूसरे जज साहब हैं उन्होंने यह लिखा कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो मौलिक अधिकारों को आप शैक्षिक संस्थाओं के परिधि से बाहर ही नहीं रख सकते हैं। शैक्षिक संस्थाओं में भी, कक्षा में भी मौलिक अधिकार तो साथ चलेंगे ही चलेंगे। और दूसरा, भारत की स्थिति समझें, कई मामलों में जो हिजाब है यह एक टिकट के तौर पे काम करता है बच्चियों के शैक्षिक संस्थानों में जाने के लिए। कि बहुत सारे जो रूढ़िवादी परिवार हैं, कई बार वह बच्चियों का बाहर खुले में जाना पसंद नहीं करते हैं, उसके ऊपर रोक लगाने का काम करते हैं। परंतु जब बच्चियां ये कहती हैं कि ठीक है, हम पर्दे में जाएंगे, हम हिजाब में जाएंगे, हालांकि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु यह सत्य है जो हमें कबूल करना पड़ेगा। तो कई मामलों में हिजाब साथ हो तो बच्चियों के शिक्षण जो संस्थान है वहां पर उनको जाने की अनुमति दे दी जाती है। तो जज साहब कहते हैं कि कई मामलों में तो ये टिकट के तौर पे काम करता है। और मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूं, ये न्यायाधीश साहब कह रहे हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है, ड्रेस कोड होना या बच्चियों की शिक्षा होना? तो उन्होंने इस दृष्टि से इसको व्याख्यायित किया और कहा कि हिजाब को शैक्षिक संस्थाओं में प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, बच्चियां पहन के आ सकती हैं। अब क्योंकि ये दोनों बटे हुए निर्णय थे, असहमत निर्णय थे, तो मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित पड़ा है। क्योंकि ऐसे केस में होता यह है कि इस मामले को भेजा जाएगा मुख्य न्यायाधीश के पास, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास। वो एक बड़ी खंडपीठ बनाएंगे न्यायाधीशों की, और फिर इस मामले पे उस नई खंडपीठ में सुनवाई होगी और फिर कोई निर्णय भारत में लागू होगा। तो यह भी अनुच्छेद 25, क्योंकि हिजाब यह ना सिर्फ संस्कृति बल्कि धर्म से भी जुड़ा हुआ एक मसला है। और जब हम बात कर रहे थे कि आप अपने धार्मिक रीति रिवाजों को मान सकते हैं, आप समाज में उद्घोष कर सकते हैं कि मैं इस धर्म खास से हूं, तो उनमें ये चीजें कहीं ना कहीं सम्मिलित होती हैं। तो देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय इस पर आगे क्या निर्णय लेता है। आगे चलते हैं। अगर हमें अनुच्छेद 25 अच्छे समझ में आ गया है तो अनुच्छेद 26
धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। देखिए अनुच्छेद 25 में आपको धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, और यह जो अनुच्छेद 26 है ये कहीं ना कहीं धार्मिक संस्थानों के अधिकार की बात करता है, और हर धार्मिक संस्थान जिस भी धर्म से वह संबंधित है उसके क्रियाकलापों के लिए कोई संस्था बना सकता है और वहां पर किसी भी तरह के क्रियाकलापों को चला सकता है। क्या है अधिकार इसके अंदर? कुल 4 अधिकार हैं। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे: धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार, इसी के साथ अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, साथ ही ऐसी संपत्ति को विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। तो 4 अधिकारों की इसमें बात हो रही है। सबसे पहले समझ लेते हैं अनुच्छेद 25 से यह इतर कैसे है। तो 25 में हमने बात की है धर्म की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। यहां पर धार्मिक संप्रदाय या अनुभागों के कुछ अधिकारों की बात कर रहे हैं। मतलब पहले तो यूं समझें कि हर धर्म में अनेकों अनेक संप्रदाय होते हैं, और यह सच्चाई है। हम अगर क्रिश्चियनिटी की बात कर लें, ईसाइयत की बात कर लें, तो उसमें आपको कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे हैं, एंजेलिकल सोसाइटी और बहुत सारे। ऐसे ही हम अगर इस्लाम की बात कर लें तो 2 तो सुने ही होंगे, शिया सुन्नी, पर इसके बाद हजारों संप्रदाय हैं, हनाफी, सलाफी, हजारा, यजदी, तो इस तरह के हजारों संप्रदाय आपको मिल जाएंगे। अगर हम हिंदुइज्म की बात कर लें तो हिंदू धर्म के अंदर भी, जो हालांकि सनातन धर्म है, तो इसमें भी अनेकों अनेक हैं। मठ परंपरा अलग है, नायनार की, अलवर की, ये सारी परंपराएं अलग है। कोई शिव भक्त है, कोई काली का भक्त है, तो कोई कृष्ण भक्त है, और राम भक्त भी हैं साथ में। तो अलग अलग धार्मिक संस्थान हो सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आप धर्म में जाएंगे तो वहां आपको ऐसे अनुभाग, ऐसे संप्रदाय देखने को मिल जाएंगे। अगर हम सिख धर्म की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे निरंकारी अलग हैं, अपग्रेडेड अलग हैं, तो इस तरह के अलग अलग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी धार्मिक संप्रदाय हों या उसके कोई भी अनुभाग हों, अलग अलग सेक्ट हों, तो उनके क्या अधिकार होंगे। और इसी के साथ अगर कोई भी संस्था अपने आप को धार्मिक संस्था कहती है कि हम धार्मिक कर्म करते हैं, जैसे डेरावाद, अब बहुत सारे जो बाबा जी हैं, जो उनके आश्रम हैं, जो उनके डेरे हैं, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को धार्मिक संस्था के तौर पर ही स्थापित करते हैं। कई बाबा जी तो नया धर्म चलाने की भी बात करते हैं। तो इन सब के क्या अधिकार होंगे? याद रखें, धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार। तो एक तो धार्मिक क्रियाकलापों के लिए और मूर्त प्रयोजन के लिए, किसी परमार्थ के कार्य के लिए भी कोई संस्था बना सकते हैं और उसको चला सकते हैं। तो धार्मिक क्रियाकलापों के लिए आप कोई मस्जिद बना लें, आप कोई मंदिर बना लें, आप कोई गुरुद्वारा बना लें, तो वो आप बना सकते हैं अपने तौर पर। और इसके अलावा वहां पर मूर्त प्रयोजन, परोपकार के लिए भी कोई गतिविधि कर सकते हैं। जैसे बहुत सौंदर्यपूर्ण अगर हम उदाहरण की बात करें तो कई बार हम सिख धर्म के कुछ गुरुद्वारों में जाएं तो आपको गुरुद्वारे के साथ किसी 2 कमरे में, 4 कमरे में कहीं आंखों का फ्री चेकअप कैंप देखने को मिलेगा, तो कहीं लिखा होगा सीटी स्कैन 300 रुपए, इतने सस्ते दामों पर सीटी स्कैन की व्यवस्था, तो कहीं खूनदान कैंप होगा। एक गुरुद्वारे में आंखों का चेकअप कैंप आखिर कर क्या रहा है? तो यह है धार्मिक संस्था में परमार्थ के कामों के लिए। या फिर किसी मस्जिद में जाएं तो कहीं आपको कोई मदरसा चलता दिख जाएगा जहां गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, या फातिमा शिफा खाना मिल जाएगा जहां पर बहुत ही कम दाम पर आपको कुछ दवाइयां मिल रही होंगी, परमार्थ का काम चल रहा है। ऐसे हिंदू धर्म में कहीं भंडारे हो रहे होंगे तो कहीं इसी तरह की गतिविधि चल रही होगी। आप कोविड का टाइम याद करें तो गुरुद्वारों ने तो ऑक्सीजन लंगर लगा दिए थे। मतलब एक तो लंगर वो जिसमें आप दाल और प्रसादा छकते हैं, और उसी के साथ ऑक्सीजन लंगर के लीजिए, यहाँ पर रखा है गुरुद्वारे के बाहर, आप फ्री में ऑक्सीजन ले लीजिए, क्योंकि कोविड के दौरान ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लोगों को। तो इस तरह से परमार्थ का काम भी किया जा सकता है। आगे चलते हैं तो अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। अब भाई ऐसे जो आपने धार्मिक संस्थान खोले हैं वहां पे जो भी धर्म विषयक कार्य है, किस वक्त कौन सी पूजा होनी है, किस वक्त कौन सा पाठ होना है, जब आप भंडारा लगाते हैं तो उसमें सिर्फ दाल रोटी होगी या खीर का भी कुछ प्रबंध है, इस तरह की चीजें आप खुद निर्धारित कर सकते हैं, या जो धार्मिक संस्थान है वो खुद निर्धारित कर सकता है। इसी के साथ जंगम और स्थावर संपत्ति ले सकते हैं, चल अचल संपत्ति ले सकते हैं दोनों। मतलब चल संपत्ति जैसे जिसको आसानी से आप चलित
रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ी है, पैसा है, मोबाइल है, इस तरह की चीजें। और जब हम बात करते हैं अचल संपत्ति, अचल संपत्ति मतलब या तो धरती, कोई धरती का एक टुकड़ा, या फिर उसके साथ स्थायी तौर पर जोड़ दिया कोई ढांचा। जैसे जिस बिल्डिंग में मैं इस वक्त खड़ा हूं, अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो यह स्थायी तौर पर जुड़ी हुई जमीन से, तो इसको हम कहेंगे अचल संपत्ति। लेकिन यहां पर जो एसी लगा हुआ है यह अचल संपत्ति है कि उसको आसानी से खोल के ले जाया जा सकता है। तो कोई भी धार्मिक संप्रदाय चल अचल संपत्ति हासिल कर सकता है और इसको स्वामित्व का भी अधिकार है, ये खुद ही स्वामी होगी। और साथ ही इस चल अचल संपत्ति को विधि के अनुसार ये प्रशासित भी कर सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जब हम चल अचल संपत्ति की बात कर रहे हैं तो यहाँ कहीं नहीं लिखा कि इसका प्रयोजन सिर्फ धार्मिक है, मतलब धर्म से इतर कामों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो मान लीजिए कोई धार्मिक संस्था है, उनके कोई मैनेजर हैं, एक गाड़ी खरीदी गई है धार्मिक संस्था द्वारा, तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ नगर कीर्तन में इसको ले जाया जाए या पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल हो। यह है जो गैर धार्मिक क्रियाकलाप हैं, कहीं जाना है, घूमने फिरने, रिश्तेदारों से मिलने, उसके लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये है हमारा अनुच्छेद 26। आगे चलते हैं, समझते हैं अनुच्छेद 27, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। कोई भी कर ऐसा नहीं लगाया जाएगा जिसकी जो राशि इकट्ठी हो रही है उसको आप किसी धर्म खास के लिए इस्तेमाल करें। देखिए, दो तरह की चीजें हैं इसमें। एक तो गलत व्याख्या है जो ये कहती है कि धर्म के नाम पर कर नहीं लगाया जाएगा, मतलब वो सही भी है पर कमतर परिभाषा। भाई धर्म के नाम पर तो वैसे ही कर नहीं होगा, मतलब इसको आप जजिया समझ के ना पढ़ें। तो जजिया तो भारत में होगा ही नहीं ना, पंथ निरपेक्ष हैं हम। तो धर्म के नाम पे कोई कल को टैक्स, कोई कर भारत सरकार या कोई राज्य सरकार लगा देगी, हिंदू टैक्स, मुस्लिम टैक्स, सिख कर, ऐसा कुछ तो हो ही नहीं सकता है। परंतु जो अनुच्छेद 27 है ये आपसे क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोई भी कर, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कर भारत में ऐसा नहीं लगाया जा सकता है जिसकी राशि इकट्ठी होने के बाद किसी धर्म खास के लिए ही एलोकेट कर दी जाए, उसके लिए खर्च कर दी जाए। मान लीजिए आपने लगाया जीएसटी, अब कल को भारत सरकार या भारत संसद ऐसा कोई नियम बना दे कि जितना भी आईजीएसटी, जो इंटीग्रेटेड, जो इंटरस्टेट जीएसटी है, यह जितना भी एकत्रित हो रहा है इसका 2% जाएगा हिंदू धार्मिक संस्थानों के पुनर्निर्माण के लिए, या फिर जो मुस्लिम धार्मिक जगह हैं, जो मस्जिदें हैं, इनके पुनर्निर्माण के लिए जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती है। मैं कहना यह चाहता हूं, किसी भी कर की जो भी राशि इकट्ठी हुई है उसको किसी धर्म खास के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। पहली बात हमें समझ में आ चुकी है। अब आगे मैं ये कहना चाहता हूं, ये जरूर याद रखें, यदि राज्य सरकार या भारत सरकार अपने खजाने से कुछ पैसा खर्च करती है धर्म खास के लिए, तो उसको अनुच्छेद 27 की वायलेशन नहीं माना जाएगा, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मतलब हम जैसे बात करते हैं कि हर राज्य का और भारत का एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, अनुच्छेद 266 में दिया गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा पैसा एकत्रित किया जाता है। क्या है, हम संसद के साथ समझेंगे। लेकिन अगर उस सरकारी खजाने से निकालकर, कंसोलिडेटेड फंड से निकालकर कुछ पैसा धार्मिक कार्यों के लिए खर्च किया जा रहा है, तो फिर आप उसको अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं कहेंगे, क्योंकि तब आपको नहीं पता है कि सरकारी खजाने से जो पैसा खर्च किया है वो कर का है या फिर आमदनी का है। सिर्फ कर के पैसे को सीधे तौर पर धर्म के लिए खर्च नहीं करेंगे, आमदनी का पैसा तो खर्चा ही जा सकता है। जैसे बात करें अमरनाथ यात्रा का, जो एक मार्ग है, उसके आसपास जो सुविधाएं हैं और हर साल सुरक्षा हेतु जो जवान वहां पर तैनात किए जाते हैं, इस सब का खर्चा भारत सरकार उठाती है। तो भारत सरकार खर्च तो कर ही रही है। सिख धर्म के 5 तख्त साहिब के दर्शन के लिए भारतीय रेल ने स्पेशल रेलें चलाई हुई हैं, इस पे भी खर्चा है। हज सब्सिडी का भी अवधारणा थी हमारे यहाँ पर, इसको खत्म किया जा रहा है फिलहाल। उसके खत्म होने की वजह कुछ वैज्ञानिक हैं, धार्मिक नहीं है। इस तरह की चीजों को हम समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 27
यह नहीं रोकता कि सरकार बिल्कुल पैसा खर्च नहीं कर, सरकार पैसा खर्च कर सकती है धार्मिक क्रियाकलापों के लिए, परंतु कर को सीधे तौर पर या कर की राशि को सीधे तौर पर धार्मिक क्रियाकलापों के लिए खर्च नहीं किया जाएगा या धर्म के संवर्धन के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं, समझते हैं अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। मतलब एक तो यह डर भी था कि कहीं शिक्षा और धर्म आपस में गड्ढमड्ढ ना हो जाए और भारत कहीं धार्मिक पंक्तियों, धार्मिक कतारों में ना बढ़ जाए। तो यह कहा गया कि शैक्षिक संस्थानों में क्या धार्मिक क्रियाकलाप कराए जा सकते हैं, क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। मोटे तौर पर समझ लेते हैं, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं भारत के अंदर उनको 4 वर्गों में बांटा गया है और 4 वर्गों में बांटने के बाद नियोजित किया गया है कि कहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, कहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। सो देख लेते हैं 4 वर्ग कौन से हैं। पहले हैं ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रखरखाव राज्य करता है, पूर्ण रूपेण राज्य अधिग्रहित संस्थान। ये पूरी तरह सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज या सरकारी यूनिवर्सिटी हो सकती है। दूसरे, ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत की गई है। कोई विन्यास, कोई न्यास, कोई ट्रस्ट, कोई रिलीजियस ट्रस्ट उसके द्वारा बनाया गया लेकिन संचालित राज्य ही कर रहा है। फिर तीसरे ऐसे आते हैं जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और फिर चौथे ऐसे जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त करते हैं। तो मान्यता प्राप्त, जैसे आप कई स्कूलों से गुजरें तो आपको लिखा मिलेगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल, या फिर कहीं आपको मिलेगा कॉलेज के बाहर लिखा बनारस यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज। तो इस तरह से मान्यता प्राप्त संस्थान, और कुछ मान्यता प्राप्त आगे ऐसे भी होते हैं जो वित्त सहायता सरकार से प्राप्त करते हैं। उनके सालाना खर्च का कुछ हिस्सा वो खुद उगाते हैं फीस वगैरह के द्वारा और कुछ हिस्सा वो सरकार से सहायता के तौर पर प्राप्त करते हैं, अंग्रेजी में एडेड कहा जाता है। सो याद रखें जो तीसरी और चौथी श्रेणी है ये निजी हम शिक्षण संस्थानों की बात कर रहे हैं, ऊपर हम सरकारी बात कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं किस तरीके से यहां पर शिक्षा या फिर शिक्षा के अंदर जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं इनकी गतिविधि कैसे हो सकती है। याद रखें पूर्ण रूपेण जो सरकारी हैं यहां पर किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा प्रदत्त नहीं की जा सकती है। पूर्ण रूपेण सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी, यहां पर किसी भी तरह की धार्मिक क्रियाकलाप या धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। दूसरी ओर आते हैं ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन तो राज्य करता है परंतु वो किसी विन्यास या न्यास के तहत बनाए गए, यहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और धार्मिक शिक्षा को कंपलसरी भी किया जा सकता है। फिर आते हैं ऐसे जो मान्यता प्राप्त हैं या फिर जो सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं। तो इन दोनों के ही बारे में याद रखें, धार्मिक शिक्षा दी तो जा सकती है परंतु उस धार्मिक शिक्षा को बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता है, मैंडेटरी नहीं बनाया जा सकता है, कंपलसरी नहीं बनाया जा सकता है। मतलब कोई विद्यार्थी स्वेच्छा से अगर धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेना चाहे या धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना चाहे तो उसकी स्वेच्छा के आधार पर उसको दी जा सकती है। बट जो स्वेच्छा से नहीं लेना चाहता है धार्मिक शिक्षा या धार्मिक क्रियाकलापों में भाग, तो उसके ऊपर ये बाध्यकारी नहीं होगी। 4 संस्थान और यहां पर धार्मिक शिक्षा किस तरह से दी या नहीं दी जा सकती है, बस आपको इतना याद रखना है। तो आज हमने समझा है मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। तो हमने देखा कि भारत में बलात् श्रम नहीं कराया जाएगा और साथ ही जो इंसान हैं, व्यक्ति हैं, इनको वस्तु की तरह क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। फिर हमने देखा है अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। फिर 25 से 28 तक हम समझे हैं धर्म की स्वतंत्रता की बात, और इन सब में यदि मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूं तो सबसे सौंदर्यपूर्ण लगता है अनुच्छेद 25, जिसमें ना सिर्फ धर्म की स्वतंत्रता की वरन आपके अंतःकरण की स्वतंत्रता भी आपको प्रदान की गई है मौलिक अधिकार के तौर पर। और इसी के साथ 26 में जो धार्मिक संस्थान हैं उनकी कुछ स्वतंत्रताएं हैं। 27 में कोई ऐसा कर नहीं लग सकता है जिसकी राशि को किसी धर्म खास के लिए खर्च किया जाए। और 28 में हमने देखा है शैक्षणिक संस्थानों में
धार्मिक क्रियाकलाप या फिर धार्मिक शिक्षा क्या दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।